तो ये कहानी है चिंटू चिड़िया के बंद गोभी वाले जादुई घर की। चिंटू चिड़िया अपने माँ बाप के साथ एक जंगल में खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। वो लोग गरीब जरूर थे, लेकिन उनके पास सुकून ही सुकून था। चिंटू के माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। ए जी, चिंटू कह रही थी आज उसे दाल चावल खाने हैं। अरे अरे ठीक है, आज मैं सब्जियां बेचकर जब लौटूंगा तो उन पैसों से दाल चावल ले आऊंगा, तुम बना लेना। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी, सब्जी आ गई, ताजी सब्जी। मोहन चिड़ा सारा सारा दिन अपने मालिक की सब्जियां बेचता और मालिक उसे शाम को कुछ पैसे दे देता। एक दिन वो सब्जियां बेचते बेचते चकराकर गिर जाता है और गिरते ही बेहोश हो जाता है। अरे अरे मोहन, तुम्हें क्या हुआ? उठो मोहन, तुम्हें क्या हो गया है? यूं ही मोहन को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर चिंटू और मीनू को बताती है, अरे अरे, तुम्हें मैंने ये बताना है कि तुम्हारे पति को कैंसर हो गया है। इसके इलाज के लिए तुम्हें ज्यादा से पैसे चाहिए होंगे। यूं पैसे ना होने के कारण वो उसको लेकर घर आ जाती हैं। चिंटू और मीनू दोनों बहुत परेशान थी। अरे अरे, ये क्या हो गया मीनू? मुझे तो अभी अपनी बेटी की शादी भी करवानी थी। ये कौन सा मर्ज लग गया है मुझे? अब इस घर का गुजारा कैसे चलेगा? अरे कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे और हम आपका इलाज भी करवा लेंगे। यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे। घर में पड़ा अनाज खत्म हो रहा था। अरे माँ, मुझे दूसरे जंगल में जाकर काम करना होगा ताकि मैं पैसे कमा सकूं और अपने बाबा का इलाज करवा सकूं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अरे अरे चिंटू, ये तुम क्या कह रही हो? तुम कैसे जाकर किसी दूसरे जंगल में काम करोगी? अरे माँ, कुछ तो करना होगा ना, मुझे जाने दो। यूं चिंटू दूसरे जंगल के लिए उड़ने लगती है। चिंटू बहुत परेशान थी क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि उसे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। यूं ही वो उड़ते उड़ते एक सेठ के घर के बाहर आ जाती है। अरे अरे, ये काफी बड़ा घर लग रहा है। मुझे लगता है मुझे यहाँ काम जरूर मिल जाएगा और मैं बाबा का इलाज करवा लूंगी। अरे अरे मालकिन, मैं बहुत जरूरतमंद हूँ, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं आपके घर के सारे काम कर दूंगी, मुझे नौकरी पे रख लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे तो मुझे नौकरानी की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो ठीक है, खूब मेहनत से काम करना। यूं चिंटू सारा सारा दिन उनके घर में मन लगाकर काम करती। वो सारे घर की सफाइयां करती, बर्तन धोती, ताकि वो अपने बाप का इलाज करवा सके। दूसरी तरफ उस कवि का बेटा था जिसका नाम राजू था। वो बहुत बिगड़ा हुआ था। अरे अरे चिड़िया, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, यहाँ क्या कर रही हो? अरे अरे, मैं यहाँ काम करने आई हूँ। अच्छा अच्छा, चलो मेरे कमरे की सफाई कर दो। यूं ही चिंटू सारा सारा दिन उनके घर काम करती और फिर नौकरों के कमरे में आकर सो जाती। मालकिन जी, मुझे कल पूरा महीना हो जाएगा, आप मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिएगा ताकि मैं अपनी माँ को भिजवा सकूं। मेरे बाबा को इलाज की जरूरत है। अरे अरे, दे दूंगी, लेकिन खुद मत जाना। काम छुड़वाने के बहाने ढूंढते हो तुम नौकर तो। यूं ही चिंटू एक दिन अपने कमरे में रात को सोने के लिए आती है तो वहां पर राजू कौवा मौजूद होता है। अरे अरे राजू जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अरे,
मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। यूं वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। चिंटू मुश्किल से जान छुड़वाकर मालकिन के पास आती है और आकर मालकिन को सारी बात बता देती है। मालकिन, मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान छुड़ा कर भागी हूँ। राजू जी वहाँ आ गए थे। अरे अरे, मेरा बेटा तो 2 टके की चिड़िया के साथ क्या करेगा? दफा हो जा मेरे घर से, मेरे बेटे पर इल्जाम लगाती है। यूं ही उसकी मालकिन उसे तनख्वाह दिए बगैर ही घर से निकाल देती है। अरे अरे, अब मैं अपने बाबा का इलाज कैसे करवाऊंगी? इतने में एक बुढ़िया आ जाती है। अरे अरे बेटी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भी घर में भूखे हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ है? अरे अरे माँ जी, मेरे पास तो सिर्फ ये 40 रुपए हैं, इनमें से 20 आप ले लीजिए। कोई बात नहीं, आप खाना खा लेंगी तो क्या पता मेरी मुश्किल भी हल हो जाए। यूं ही सुबह हो जाती है और चिंटू अपने जंगल की तरफ उड़ने लगती है। चिंटू बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पास सिर्फ 20 रुपए थे। अब वो माँ को जाकर क्या बताएगी? अरे अरे, अब मैं अपने बाबा का इलाज कैसे करवाऊंगी? मेरे पास तो 40 रुपए ही थे, उनमें से 20 भी खर्च हो गए। अब मैं क्या करूंगी? मैं अपने माँ बाप का सहारा कैसे बनूंगी? अब क्या होगा? इतने में वो बुढ़िया फिर आ जाती है। अरे अरे बेटी, तुमने जो मुझे रात को पैसे दिए थे वो तो एक दुष्ट पक्षी ने मुझसे छीन लिए। मुझे तुम थोड़े से पैसे और दे सकती हो क्या? माँ जी, मेरे पास ये 20 रुपए ही हैं, चले ये आप ले लीजिए। लेकिन अगर ये मुझे दे दोगी तो तुम क्या करोगी? कोई बात नहीं, आप खाना खा लीजिए, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। अभी वो ये बात कह ही रही होती है कि वो बुढ़िया एक परी में तब्दील हो जाती है। अरे अरे चिड़िया, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी कि तुम क्या करती हो। तुम तो बहुत नेक दिल चिड़िया हो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम जंगल में जाओ, वहाँ बंद गोभी का एक घर होगा, वो भी तुम्हारा हुआ, और उसमें से सोने के सिक्के भी ले लेना। उन सिक्कों से तुम अपने बाप का इलाज करवा लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, अगर आप नहीं होती तो क्या होता? यूं ही चिंटू उड़ते उड़ते उस जादुई घर के पास आ जाती है। जंगल में तो वाकई एक बंद गोभी का जादुई घर मौजूद था। इसका मतलब है वो परी सच कह रही थी, ये तो वही घर लग रहा है। यूं ही चिंटू उस घर के अंदर चली जाती है तो वहां पर चिंटू देखती है कि बहुत से सोने के सिक्के मौजूद थे। अरे अरे, इन सिक्कों से तो मैं अपने बाबा का इलाज आराम से करवा लूंगी। यूं ही चिंटू वो सिक्के लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है। अरे अरे बेटी, तुम ये इतनी दौलत कहाँ से ले आई हो? यूं वो अपनी माँ को सारी बात बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत शुक्र है, अब मोहन जी का हम इलाज करवा लेंगे। हाँ माँ, इन पैसों से हम बाबा का इलाज करवाएंगे और फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे। परी ने मुझे वो बंद गोभी का घर दे दिया है, हम वहाँ रहेंगे। यूं ही वो मोहन को अस्पताल ले जाती हैं, जहाँ पर उसका ऑपरेशन होता है, जिसके बाद मोहन ठीक हो जाता है। अरे अरे, मेरी पत्नी और बेटी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूं ही वो लोग उस बंद गोभी के घर में फिर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। यूं उनकी जिंदगी की सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, हमने इस कहानी से क्या सबक सीखा कि अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। तो प्यारे व्यूवर्स, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकूं। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी से 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे।